Good morning, students. Today our topic is the difference between bookkeeping and accounting. So in the earlier classes we have understood the meaning of bookkeeping and accounting, and today on the basis of that meaning we will find out the difference between both the terms. Okay? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. सो वन मेन थिंग इज कि मैं जो यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, दीज नोट्स आर द कीवर्ड नोट्स. ठीक है जी, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में, मैं आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करूँगी. मेरा काम है आपको समझाना. बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में जो हम डिफरेंस करेंगे, मैं वर्ड टू वर्ड यहाँ पे नहीं नोट डाउन करूँगी. आई विल टेल यू द मेन वर्ड्स सो दैट whenever you revise it on the basis of main word, you capture that whole sentence that I used to teach you in these classes. मतलब कि आप इन्हीं कीवर्ड से आपको पता लग जाएगा कि मैम ने उस टाइम पे ये पॉइंट का डिफरेंस इस बेसिस पे बोला था. If you have a proper understanding of all these concepts, if you listen to me very carefully and make proper notes, you will be able to do the paper of accountancy in a very good manner and you will get very good marks. Okay बच्चों, so let's start. First, difference between bookkeeping and accounting. सबसे पहले हम देखेंगे स्कोप. अकॉर्डिंग टू स्कोप, बुक कीपिंग क्या थी? बुक कीपिंग में हम क्या करते थे? आइडेंटिफाई, देन मेजरिंग. उन्हीं आइडेंटिफाई करके पहले हम आइडेंटिफाई करते थे ट्रांजैक्शन, फिर उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम मेजर करते थे किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते थे? जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्डिंग इन जर्नल. एंड आफ्टर दैट वी मेक लेजर. बुक कीपिंग का काम सिर्फ यहीं तक होता था. लेकिन अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज इन एडिशन टू बुक कीपिंग. इसके आगे वाला पार्ट जो होता है अकाउंटिंग होता है. उसमें हम सबसे पहले समराइज करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं बाय फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट, नेट लॉस, और बाय फाइंडिंग आउट द पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. देन हम यही इंफॉर्मेशन जो हमारे एनालिसिस से आया हुआ रिजल्ट है वो हम कम्युनिकेट करते हैं टू द एंड यूजर्स. ठीक है जी. Second, on the basis of stage, we can say, second point is, on the basis of stages, we can say that bookkeeping is a step which we do at the primary stages. सबसे पहली स्टेज प्राइमरी स्टेज पे बुक कीपिंग होती है, and the secondary stage is known as accounting. Accounting के बाद क्या आता है? Accountancy. Third point is objective. बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाने हैं. ठीक है जी, हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली, उसका एक रिकॉर्ड बना लिया, हो गया जी हमारा काम. लेकिन अकाउंटिंग का क्या काम होता है? हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और उसी इंफॉर्मेशन को हमें कम्युनिकेट करना होता है टू द एंड यूजर्स, दोज हु रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म और दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म. तो हमें नेट प्रॉफिट और लॉसेस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है. हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें इन प्रॉफिट्स और पोजीशंस को पता करना है.
देन फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ जॉब. जॉब की नेचर क्या है? बुक कीपिंग एक क्लरिकल वर्क है. ठीक है जी, रूटीन वर्क हो गया, क्लरिकल वर्क हो गया. लेकिन जो अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल वर्क है. मीन्स इसमें और भी ज़्यादा डिटेल स्टडी होती है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर एनालाइज करना होता है अपने प्रॉफिट्स का, अपने पोजीशंस का. अगर बिजनेस में हो रहे हैं लॉसेस तो हमें उनको भी एनालाइज करना होता है. देन हु परफॉर्म्स दीज वेरियस सिचुएशंस? कौन बुक कीपिंग करता है, कौन अकाउंटिंग करता है? बुक कीपिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ. कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है, कोई जूनियर स्टाफ जिसे बेसिक नॉलेज हो अकाउंटिंग की, ही कैन डू विद अ लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज. जिसे बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज होगी वो जूनियर स्टाफ कहलाता है, और वो जूनियर स्टाफ बुक कीपिंग कर सकता है. जैसे हमने कॉमर्स की, वी कैन डू, वी नो व्हाट इज अकाउंटिंग, वी नो व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, दैट वी विल डू इन फर्दर चैप्टर्स. सो अगर एक पर्सन के पास एक प्रॉपर अकाउंटिंग डिग्री होगी, ही विल बी होल्डिंग बैचलर्स और मास्टर्स इन कॉमर्स, ही डिड masters in various business related courses, then he can perform all the activities which are related to accounting. So means it requires an higher level of knowledge, right? And it will be done by the senior staff. So sixth point of difference was the knowledge level. Then last point is the person who is doing bookkeeping, he need not to have analytical skills. Only the basic knowledge is enough for a bookkeeper to complete its work. But here in accounting, the accountant is required to have a very higher level of analytical skills. On the basis of these difference, we can classify or we can differentiate between the two terms, that is bookkeeping and accounting. ठीक है जी, it is very important for your exams. It can come in your 4 marks question. Then next is the difference between accounting and accountancy. Now we will do the difference between accounting and accountancy. Basis of difference, make 3 columns. Basis of difference, accounting and accountancy. So accounting, it is related to recording, classifying and summarizing of various financial transactions. But when we apply a body of knowledge and principles, when we apply a body of knowledge, that is principles, standards to the accounting, then it become accountancy. ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस है मीनिंग के बेसिस पे. सेकेंड, स्कोप. अकाउंटिंग का एक नैरो स्कोप होता है, क्योंकि अकाउंटिंग के बाद अकाउंटेंसी भी है और अकाउंटेंसी का एक वाइडर स्कोप होता है. देन
To do accounting, we have a relation. To do accounting, we must have a relation with bookkeeping. अगर bookkeeping की होगी तो हमारा accounting भी हो जाएगा. But to do accountancy, we should have a relation with both accounting and bookkeeping, because ये तीनों एक सीक्वेंस में चलते हैं. पहले bookkeeping होती है, फिर accounting होती है, फिर accountancy होती है. Accounting को करने के लिए bookkeeping ही होनी जरूरी है, और accountancy को करने के लिए bookkeeping plus accounting both we have to do first. Then fourth point of difference is the function. जो मेन फंक्शन अकाउंटिंग का होता है वहाँ पे हमें एक तो नेट रिजल्ट्स निकालने हैं, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है, एंड टू सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. बट अकाउंटेंसी में हमें डिसीजन मेकिंग भी करनी है. अकाउंटेंसी में हमें डिसीजन मेकिंग भी करनी है. हमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन बुककीपिंग और अकाउंटेंसी में से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उसके बेसिस पे हमें अकाउंटेंसी में डिसीजन मेकिंग फंक्शन को परफॉर्म भी करना होता है. ठीक है बच्चों? So this is the difference between accounting and accountancy. So these all goes in a sequence. First we have bookkeeping, then we have accounting, then we have accountancy. All the activities till leisure are termed in bookkeeping. After making leisure, we make trial balance, we make summaries, we make analysis, and on the basis of which we find out the profits or loss or the financial position, that is known as accounting. And when we apply a body of knowledge, that is principles and standards, to the accounting, then it becomes accountancy. And to do accountancy, it is very important that we should have done bookkeeping as well as accounting earlier. Done? So now we will do our next topic. Our next topic of this chapter. So we have a topic that is the types of accounting, or we can say what are the various types or branches of accounting. Make a chart, make a summary chart in your notebooks. हाँ जी बच्चों, 5 हमारे पास मेन ब्रांचेस होती हैं. First of all, we will write down the names. First we have financial accounting. Second we have cost accounting. Third we have management accounting. Fourth we have tax accounting. And fifth we have social responsibility accounting. अब हम देखते हैं इन सभी अकाउंटिंग का मतलब क्या है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसमें हम एक सिस्टमैटिक मैनर से अपनी फर्म के प्रॉफिट लॉसेस निकालते हैं बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है बच्चों? कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिससे हम टोटल कॉस्ट जो फर्म में जो बिजनेस में इनकर हुई है
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड जो हमने दी है, पर यूनिट अगर हमारी फर्म में टोटल 3 लाख का कॉस्ट हुआ है और वी हैव 1000 गुड्स, देन वी विल फाइंड आउट द पर यूनिट। ठीक है, तो अगर हमें अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करना है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हमें अपनी कॉस्ट के ऊपर एक पहले से एडवांस में ही एक चेक रहे। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन कीपिंग अ कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच है जिससे हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, उसे कई टेक्निक्स को अप्लाई करना है, जैसे उसे रेशियो अकाउंटिंग करनी है, रेशियोज बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनानी है, ऐसे बजट्स बनाने हैं जिनके बेसिस पे वो अपने मैनेजरियल डिसीजंस ले पाता है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग दैट इज टैक्स अकाउंटिंग। ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें हम इनकम टैक्स और जीएसटी को कंप्यूट करते हैं, और ये हमारे टैक्सेस पर्पस के लिए काम आती है ये अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट वी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आजकल जितना भी सोसाइटी है वो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस अकाउंटिंग, बिकॉज बिजनेस करना, फर्म को चलाना इज़ ईजी, बट वी हैव टू डू सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड अवर सोसाइटीज़। वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि हमारी इन्वायरमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स की सेफ्टी क्या है, हमारे प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ हैं, हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड हैं। तो हमें सोशली भी जो अकाउंटिंग करते हैं, सोशल चेक रखते हैं, उसे कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, सो वी विल राइट द कीवर्ड्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। Financial accounting is related to a settlement of net profits or losses and to find out the financial position. Cost accounting we do to calculate the total cost, cost per unit, and to help the management to keep control over the cost. Management accounting is an accounting in which we keep a control on management. And management accountant is employed, and he has to perform various techniques. Example, he has to calculate ratios, make budgets, and keep a check on management. Then taxation accounting, which will be used for tax purposes we will use, and it helps to calculate GST and income tax. Social responsibility accounting is to keep a social check of the business or firm. Example, product safety is checked, customer satisfaction is checked, so as to improve the performance of the firm or business. So these are the various branches of accounting. The whole chapter is very important. So please students keep maintaining the proper notes, as I am providing you the keyword notes. So please write it down in your notebooks, and see you tomorrow with another topic. Thank you.